नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं फैसी न्यूज। टीवी पर 10 साल से चलाए जा रहे मजबूत सरकार और मजबूत प्रधानमंत्री के फर्जी नैरेटिव को जनता ने पतंग बना दिया। अब पब्लिक पूछ रही है कि एग्जिट पोल के बाद उछल रहे सुधीर चौधरी एंड कंपनी हो, क्योंकि उनके विकास के अब्बा मोदी शाह की जोड़ी का चेहरा उतरा हुआ है। भाजपा के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वाले कार्यालय के हर कमरे में एक ही गाना बज रहा है। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। भाजपा को कितनी सीटें आई हैं। वो फ्लाइट में मिलने वाली पानी की उस बोतल की तरह है जिसे पीने के बाद प्यास से छिटपटाते आदमी की प्यास बुझती है और ना ही वो मरता है। तो इस समय का सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या आरएसएस। उनके विकल्प की खोज में लग चुके नतीजों ने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी को टीवी वालों ने झाड़ पर इतना चढ़ाया कि वो मुंह के बल गिरे और चिल्ला भी ना सके। आपको बताते चलें, उन्हें लगता रहा देश के लोग उनके भाषण के अलावा किसी को न सुनते हैं न समझते हैं, लेकिन अब पता चला कि नरेंद्र मोदी के भाषण जनता के लिए चनाजोर गरम की पुड़िया बन चुके हैं। अब आइए टीवी की रिपोर्टिंग पर, तो ये बात दूर तब निकल गई जब 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल और सुलभ शौचालय की सेप्टिक टैंक में कोई अंतर नहीं रह गया। यह भी हो सकता है कि टीवी चैनल के न्यूज रूम से निकली हुई दुर्गंध ज्यादा सलाद भरी हो। सेप्टिक टैंक के मुकाबले चलिए चेपक में बात करना बंद करते हैं। एक लाइन में खबर यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी जीत के जख्म फैला रहे हैं। आप कहेंगे जीत के जख्म का मतलब क्या होता है, तो इसके दर्द का अंदाजा लगाने के लिए आपको नरेंद्र मोदी के दिल से पूछना होगा कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इस समय अल जजीरा ने लिखा कि मोदी इस जीत पर अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते। हालांकि अब मोदी के लिए मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी 2 दिन पहले मैंने कहा था कि एक वीडियो में यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने इस पर अपना एतराज किया था। एक वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि योगी नरेंद्र मोदी को निपटाने में लगे हुए हैं, तो ये बात सच निकली। देश के सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का धुआं हो गया। और किसने किया? आदित्यनाथ ने कैसे किया? इसलिए आपको हमारा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मोदी ने पहले वाजपेयी को निपटाया और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को, राम कुलानी वालों को। यूपी की जनता ने ऐसा निपटाया कि मोदी को चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिल रही, और जो आधी अधूरी सीट प्रदेश में मिली है वो भी योगी की वजह से मिली है, मोदी की वजह से नहीं। हालत ये हो गई है कि अयोध्या तक में राम जी ने बेड़ा पार करने से इनकार कर दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी ने मोदी मैजिक का सुपड़ा साफ कर दिया, तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने और महाराष्ट्र में कांग्रेस न पवार ने। कुल मिलाकर मोदी की विराट छवि को चुनाव के नतीजों ने अच्छे से पोंछ दिया है। उनकी अजय छवि की मूर्ति चकनाचूर हो चुकी है और उनके अभिमान की छलकती हुई गगरी टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। मोदी चालीसा चलाने की भरपूर तैयारी कर चुके टीवी के पतनशील संपादकों के चेहरे सूख कर छुहारा हो चुके हैं, क्योंकि अपने साथियों सहयोगियों को हिकाकत की नजर से देखने वाले मोदी की सरकार अगर बनी भी तो लगातार सरकार होगी। हर फैसले से पहले बार बार दूसरों का मुंह देखना होगा। अब ये बात साबित हो चुकी है कि टीवी चैनल ने जनता को उल्लू बनाने का कारखाना खोल रखा है। इलेक्शन कवरेज और एग्जिट पोल के नाम पर वो जनतंत्र की तौहीन कर रहे हैं और भाजपा की कठपुतली में तब्दील हो चुके हैं। क्योंकि यह मानना मुश्किल है, जमीन पर जनता के मूड की सिरे से कोई हवा ना सोचिए। आज तक से लेकर एबीपी और टाइम्स नाउ से लेकर रिपब्लिक, टीवी 9 न्यूज, सबसे ममता बनर्जी की बंगाल में 10 से 11, 12, 15 पर निपटा दिया और भाजपा को दिला रहे थे 30, आपको बता दें 30-35, लेकिन असली वाले नतीजों ने एंकर की फेवरेट पार्टी को धूल चटा डाली। तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ है। पिछली बार 42 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 10 का आंकड़ा पार करते करते थक गई, वो भी सहयोगियों के साथ। जिन महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर करने में मोदी पार्टी ने मर्यादा का राम नाम सत्य कर दिया, वो महुआ मोइत्रा पूरी ठसक के साथ जीत गई। पता नहीं मोदी के गुर्गे उनसे नजर कैसे मिला पाएंगे संसद में। तो कहने का मतलब ये है कि जनता ने नरेंद्र मोदी को ऐसा जख्म दे दिया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है इस पर हंसना है कि रोना है या चिल्लाना है। अल जजीरा ने ठीक ही लिखा कि नरेंद्र मोदी की समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो गया है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि मोदी के हाथ में एक अनुकंपा वाली सरकार आई है। केवल 2 लोगों ने साथ छोड़ा नहीं कि मोदी की सारी हेकड़ी हवा। इनमें से एक हैं तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं जेडीयू के चीफ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार। दोनों मोदी की नीतियों के धुर विरोधी रहे हैं। दोनों नरेंद्र मोदी को निपटाने के बारे में सोचते रहे। दोनों अपने अपने राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग करते रहे और दोनों ने बाद में मोदी के साथ मजबूरियों का समझौता कर लिया। देखिए कि 2019 में पहली बार चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की सरकार के खिलाफ यानी मोदी सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने की कोशिश की थी।
इसके 5 साल बाद 2024 में नीतीश कुमार ने कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के साथ लगातार बैठक करके इंडिया गठबंधन की नींव रखी। दोनों को मिलाकर 30 से ज्यादा सीटें आई और इन दोनों ने नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के नीचे से अपनी हथेली खींची नहीं कि उनके पैरों तले की जमीन अपने आप खिसक जाएगी। अगर ये दोनों नेता खुद को एनडीए से अलग करते हैं तो एनडीए के पास 265 के आसपास सीटें बचेंगी। मतलब सरकार का काम तमाम राजीव शुक्ला ने इसे वैसाखियों पर चलने वाली सरकार बताया। तो इस चुनाव से बहुत कुछ निकला। हजारों लोगों ने अपना अलग सोशल मीडिया पर लिखा कि वो सिर्फ एक ऐसे आदमी के गुरूर को टूटते हुए देखना चाहते थे जिसने भारत की जनता को केवल ठगा है, उसे अपनी नफरत की प्रयोगशाला में बदला है, अपनी ऊंची सोच से उदारता की अवधारणा को कलंकित किया और यह हो गया है। अब भाजपा भी समझ चुकी है कि मोदी का जादू ढल चुका है, तो पार्टी के लिए एक बोझ में तब्दील हो चुके हैं और समय रहते इस बोझ से छुटकारा पा लेना बेहतर होगा। लेकिन इतना भारी बोझ उतारना बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं है। याद कीजिए, मोदी ने पार्टी को पीछे कर दिया था। ये मोदी की सरकार है, ये मोदी की गारंटी है। मोदी किसी को छोड़ता नहीं है, मोदी का परिवार नहीं है। भाजपा की पूरी राजनीति को ठिकाने लगाकर मोदी ने जो तेल संबोना था, उसने सबसे पहले भाजपा को तिलांजलि दी, विपक्ष में तो बाद में आए। तो फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और आप क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने अगर एक बार फिर से पाला पलट लिया और चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा ही किया तो फिर मोदी के साथ क्या होगा? मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल FAC न्यूज से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।